போர்க் மீட் सुअर का मांस दुनिया का सबसे अच्छा मांस कहा जा सकता है। ஃபர்ஸ்ட் வந்து पहले सुअर पालन का काम केवल कुछ विशेष समुदाय के लोग करते थे, लेकिन अब कई लोग यॉर्कशायर सुअरों के व्यवसाय में रुचि दिखा रहे हैं और उन्होंने इस कारोबार में हाथ डाला है। அளவுக்கு வந்துருச்சு। हमने सुअर पालन के बारे में कई बार सुना है कि इस व्यवसाय में निवेश कम और मुनाफा ज्यादा है, मगर क्या ये सच है? तेनकासी के अमजीत ने हमसे अपनी चुनौतियों और इस व्यवसाय में हो रहे उनके मुनाफे के बारे में बात की। நான் ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் வந்து 2000 मैंने ये काम 2006 में शुरू किया था। उस वक्त सुअर और सुअर पालन को बुरा समझा जाता था, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी इसमें मेरे साथ नहीं था और मैं पहले आईटी में काम करता था, जिसे एक अच्छी नौकरी समझा जाता था और सुअर पालन को एक गंदा काम माना जाता था। ஆப்போசிட்। सुअर ऐसे जानवर हैं जिनकी पाचन शक्ति कमाल की होती है, साथ ही वो हर तरह की चीजें खाकर उसे पोषक तत्व में बदल देते हैं। इसलिए सुअर बचे हुए खाने को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। पशु विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से इसकी जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डेली और 8 மணிக்கு பண்ணைக்கு வருவோம்। हम रोज सुबह 8 बजे तक फार्म पर आ जाते हैं और घुसते ही देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट वाले पानी की एक बाल्टी वहाँ रखी है। फिर हम उससे अपने हाथ पैर धोते हैं। इसके बाद हम जगह को साफ करते हैं और सुअरों को खाना डालते हैं। பண்ணைக்கு வந்து அது हम सुअरों की सेहत और उनकी खुराक पर पैनी नजर रखते हैं और जब कोई जानवर ठीक से नहीं खाता है तो हम आमजीत जी को ये बात बताते हैं और उनके आदेशानुसार ही जानवरों को दवा देते हैं। medicine கொடுத்துருவோம்। முப்பது பண்ணினா ஒரு ரூம்ல போட்டுருவோம்। हमारे बाड़े के एक कंपार्टमेंट में लगभग 30 सुअर होंगे और पालने के लिए अलग से होंगे। हमारे पास सुअरों के प्रजनन के लिए अलग कमरे हैं जिसमें मादा और नर सुअर होंगे और सुअर के बच्चों के लिए हमारे पास बाड़े में एक और कंपार्टमेंट है। பிரிச்சு ஒரு ரூம்ல போட்டுருவோம்। பிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ वैसे तो सुअरों की करीब 200 प्रजातियां होती हैं, लेकिन भारत में सब क्रॉस ब्रीड हैं। हम आमतौर पर लैंडरेस, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर और ड्यूरोक खरीदते हैं, लेकिन ये सभी संकर प्रजातियां हैं। अमजीत रोज 2 बार गाड़ी में तेनकासी के अलग अलग होटलों और कसाई की दुकानों से उनका बचा हुआ खाना और मुर्गे के मांस का कचरा इकट्ठा करते हैं और इन्हें सुअरों को खिलाया जाता है। ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 2.5 டன்ல இருந்து कुल मिलाकर हमें 2 से 3 टन खाने का कचरा मिल जाता है और हर दिन 200 से 300 किलो मुर्गे का मांस। रविवार को ये ज्यादा होता है। கொஞ்சம் அதிகமா வரும்। सो கேர்ங்கிறது மஸ்ட்। जब तक सुअर का बच्चा 20 किलो का नहीं हो जाता तब तक उसकी खास देखभाल करनी पड़ती है। हमें उनके इंजेक्शन जैसे कि आयरन इत्यादि का ख्याल रखना पड़ता है और टीकाकरण तो सबसे ज़रूरी है। हम 3 दिनों के भीतर नवजात शिशुओं की पूंछ काट कर छोटी कर देते हैं और दांतों को भी काट देते हैं। 20 दिन बाद हम पेट के कीड़ों के लिए दवा देते हैं। सुअरों की बढ़ती संख्या के अनुसार रखरखाव और पर्याप्त जगह सुअर पालने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा साफ सुथरी जगह होनी चाहिए ताकि बीमारियां न फैले। अमजीत कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं उन्हें ये सारे सफाई नियम मानने होंगे। திருப்பி நீங்க உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது நமக்கு பொட்டாசியம் फार्म में प्रवेश करने से पहले हमें अपने हाथ पैर पोटेशियम परमैंगनेट से धोने चाहिए, जिससे संक्रमण की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कौवे बीमारी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं, क्योंकि ये कई जगहों पर जा जाकर खाना खाते हैं। हालांकि वे खुद संक्रमित नहीं हो सकते हैं, फिर भी मल के माध्यम से संक्रमण फैलने की संभावना रहती है और इनसे बचने के लिए हमारे पास बाड़े और जालियां हैं। ये हमें बीमारियों और संक्रमणों से बचाकर रखते हैं। பாதுகாத்துட்டோம்னா அந்த நோய் நமக்கு வராது। எனக்கு மெயின் ரிசோர்स इस व्यवसाय में सबसे ज़रूरी संसाधन है खाद, यानी कि इनका मल। ये सबसे अच्छी खाद है। गाय के गोबर की तुलना में ये 10 गुना ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये खाद नाइट्रोजन गैस भी बनाती है। हम जहाँ भी इस खाद को इस्तेमाल करते हैं, और केवल वो जगह ही नहीं बल्कि अगर हवा में भी ये खाद घुल जाए तो उसे भी उपजाऊ बना दे। அடிக்குதோ அந்த காத்து போற திசையெல்லாம் வந்து இருக்கிற மண் வளங்கள் வந்து மேம்படும்। सुअर का मांस करीब 300 से 400 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। भारत में साल 2023 में पोर्क की खपत करीब 2,92,000 मेट्रिक टन रही थी।
भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र, केरल और बिहार जैसे राज्य बड़ी मात्रा में सुअर के मांस का उत्पादन कर रहे हैं। குட்டி இப்போ நார்மலாக हमारे यहाँ हर महीने लगभग 100 सुअर के बच्चे पैदा होते हैं। நம்ம வந்து எடுப்போம். இந்த 100 piglets வந்து இதுக்கு முன்னாடி पहले हम इन्हें अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जब ये 100 बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं तो हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं। आधों को बेच देते हैं और 5 टन पशुपालन के लिए रखते हैं। நம்ம ஒரு 50 piglets வந்து செக்ரிகேட் பண்றோம். மாடு கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு யோசிச்சாங்க. இப்போ पहले लोग गाय और सुअर का मांस नहीं खाते थे, मगर अब खाने लगे हैं। இனிமே பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ அந்த अब तमिलनाडु में ही कई बूचड़खाने हैं। केरल में लगभग 80% पोर्क खाया जाता है और तमिलनाडु में ये 0 पर था, लेकिन अब ये कुल उपयोग का 15 से 20% हो गया है। வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. इतनी चुनौतियों के बावजूद अमजीत ने सुअर पालन को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला व्यवसाय बना दिया है। अब वे अपने व्यवसाय की पहचान बन गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज भी सुअर पालन में ऐसी चुनौतियां हैं जिनके बारे में पहले से सोचा नहीं जा सकता। ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி मुनाफे की बात करें तो इसमें काफी फायदा है, लेकिन इस काम में स्थिरता नहीं है। कभी कभी 4-5 सालों में बहुत पैसा होगा और कभी एक बहुत बड़ा घाटा। इसलिए जब अच्छे सुअर पालन की बात आती है तो रुचि, समर्पण और देखभाल सबसे बड़ी व्यावसायिक रणनीति हैं। ஒரு தாட் வேணும்.